ऐसी कौन सी 5 कंडीशन है जो यदि मेरी कुंडली में हो या आपकी कुंडली में हो तो हमें शनि की 7.5 से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इनफैक्ट शनि की 7.5 का हमारे ऊपर सबसे कम प्रभाव होगा और ये 5 कंडीशन अगर हमारी कुंडली में होगी तो हम यही शनि की 7.5 के अंदर बहुत अच्छा तरक्की, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। नेम, फेम एंड पैसा सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ये 5 कंडीशन के बारे में आपको बताऊंगा, उसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज के बाद आपको कभी भी शनि की 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विथ लॉजिक वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको शनि की 7.5 के नाम से डराता है, आपको पूजा पाठ करने के लिए कहता है, उपाय के नाम पे आपके पास से हजारों या लाखों रुपया लेने की बात करता है, उसे बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ये 5 पॉइंट समझ लीजिएगा। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट शनिदेव कर्म के कारक है और शनिदेव हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज लाने के लिए भी कैपेबल है। डिपेंड करता है कि ये 5 कंडीशन हमारे कुंडली के अंदर है या नहीं है। तो बस उसे जान के समझ लीजिए और कभी मत डरिए। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले आज का ये जो पार्ट 2 है वो अच्छे से समझ में आए, इसके लिए जो पार्ट 1 है शनि की 7.5 का, मैंने ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहां से वो पार्ट को देख लीजिए, समझ लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो, और फिर ये वीडियो आगे देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबली लाइफ जी सकोगे, चाहे जो शनि की 7.5 चल रही हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांजिट का और गोचर का। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट यहां पर ऑलरेडी लिख के रखे हैं। ये सारे पॉइंट समझाऊं तब तक मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशय रह जाएगा और वापस कोई ना कोई डर आपके मन में चालू हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ट्रांजिट यानी कि गोचर का। शनि की 7.5 का जो कैलकुलेशन है वो शनि जब एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करते हैं यानी कि गोचर करते हैं, उसके आधार के ऊपर होता है। अब एस्ट्रोलॉजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अकेला गोचर, अकेला ट्रांजिट कभी भी रिजल्ट नहीं दे सकता है। उसको रिजल्ट देने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो अष्टक वर्ग के हिसाब से प्लैनेट की कंडीशन क्या है, और दूसरा आपकी या मेरी कुंडली के अंदर अभी फिलहाल कौन सी टाइम पीरियड चल रहा है और अभी क्या स्थिति बनी हुई है, या मेरी आपकी कुंडली अभी क्या बोल रही है, उसके ऊपर उसका आधार होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ग्रहण के नाम से भी डराते हैं। अब ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और राहु, मैं सूर्य ग्रहण की बात कर रहा हूं, सूर्य और राहु का कम जब एक दूसरे के नजदीक में आ जाते हैं तो वो ग्रहण योग कहलाता है। आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। राहु और सूर्य नजदीक में आ गए, राहु ने सूर्य को कवर कर लिया, तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण हो गया, सूर्य ढक गया। अब ये ग्रहण की खराब असर, बुरी असर किसके ऊपर होगी, जिसकी कुंडली में राहु और सूर्य साथ में होगा, उन्हीं के ऊपर उनकी बुरी असर होने की चांसेस है। ध्यान से सुनना, चांसेस है, होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि और सारी कंडीशन देखनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सब लोगों के उसके ऊपर खराब असर होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। इसके लिए मैं बोलता हूं कि अकेला ट्रांजिट कभी भी इफेक्ट नहीं करता है। तो शनि की 7.5 में सिर्फ गोचर का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं हो सकता है, तो सिर्फ गोचर की वजह से डरने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो कि है लग्न, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। मान लो अभी मैं मेरी एग्जांपल से ही बताऊंगा, मेरी कुंभ राशि है नाम के हिसाब से, लेकिन मेरा जो लग्न है वो धनु लग्न है। तो भले कुंभ राशि की 7.5 चल रही हो, लेकिन धनु लग्न वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इफेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। राशि सिर्फ 30 to 40% काम करती है और लग्न जो है वो उससे पावरफुल है, और लग्न 60 to 70% तक काम करता है। तो खाली राशि या गोचर के बेसिस के ऊपर डरना नहीं है। और अगर आपका कुंभ लग्न के सिवा और कोई भी लग्न है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, महादशा एंड अंतरदशा। अभी मेरी शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों की चल रही है, लेकिन मेरी कुंडली के अंदर जो महादशा चल रही है वो मर्क्यूरी की यानी कि बुध ग्रह की चल रही है। और जब अंतरदशा का टाइम आता है तो अलग अलग अंतरदशाएं चेंज होती है। तो अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही हो, लेकिन आपकी जो महादशा है या अंतरदशा है वो चाहे वो शनि की ना हो और चंद्र की ना हो, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब महादशा बहुत अच्छी कंडीशन में होती है
तो शनि की साढ़े साथी का इफेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि वो आपकी कुंडली के ऊपर आधारित है। और गोचर जो राशि का, शनि की राशि का जो साढ़े साथी का जो कैलकुलेशन है वो ओवरऑल आधारित है, तो ओवरऑल की इफेक्ट आपकी इंडिविजुअल इफेक्ट से बहुत कम होती है। तो महादशा और अंतरदशा अगर शनि की ना हो और चंद्र की ना हो तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 4, नक्षत्र। अब ये पॉइंट नंबर 4 आपको बताओ, उसके पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड मेरा जो कोर्स है वो बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम यहां पर नीचे ये जो स्क्रोलिंग लाइन है उसके अंदर दिया गया है। मेरी वेबसाइट से सारी डिटेल आप देख सकते हो। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के सच्चाई को जानने में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है, अच्छे से प्रैक्टिस करके पैसे कमाना और लोगों को अच्छे से गाइड करना, इसमें आप कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट से डिटेल ले सकते हो, वहां से ही एनरोल कर सकते हो। कुछ डाउट, कुछ क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट करके सारी चीजों का सॉल्यूशन लेके फिर आप एनरोल कर सकते हो। अब ऐसे ही सफल वास्तु कोर्स और सफल न्यूमरोलॉजी कोर्स भी मैं बहुत ही जल्द शुरू करने जा रहा हूं। डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है और यहां पर भी ये जो वीडियो में नीचे स्क्रोलिंग लाइन है उसमें भी डिटेल अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र का मतलब क्या है? अब कोई एस्ट्रोलॉजर जो खाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानता है, उनको केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में या नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता नहीं है, तो वो क्या करेगा? मान लो आपकी कुंडली के अंदर शनि बैठा है छठे घर में, तो वो क्या कहेगा? गया, छठे घर में शनि बैठा है, 8वें भाव का मालिक है, 12वें घर को देख रहा है, गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, शनि की साढ़े साथी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भले शनि छठे में बैठा हो, 8वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, लेकिन उसका नक्षत्र जो है किसके नक्षत्र में है, यानी उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो क्या पोजीशन के अंदर है, वो देखना बहुत जरूरी है और उसी के ऊपर रिजल्ट का आधार होता है। उससे आगे भी एक पॉइंट है जो 5वां पॉइंट है, लेकिन अभी नक्षत्र समझ लीजिए। तो यहां पर वही एग्जांपल मैंने लिया है। शनि छठे घर में बैठा है, 8वें घर का मालिक है, 12वें को देख रहा है, लेकिन उसके नक्षत्र लेवल के ऊपर 2, 11 एंड 5 आ रहा है। पैसा सेकेंड हाउस पैसे का है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, 5वां भाव पूर्व पुण्य का है। भले शनि 6, 8, 12 से संबंध हो, लेकिन नक्षत्र पे 2, 11, 5 आ रहा है। शनि की महादशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी और शनि की साढ़े साथी में बिल्कुल भी आपको इफेक्ट नहीं होगी या ना के बराबर उसकी असर आपके ऊपर होगी। तो नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्लैनेट, ये समझना जरूरी है और ये वही समझा सकता है जिसको नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है। 5वां अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबलॉर्ड का पॉइंट। यानी कि यहां पर देखिए शनि की पोजीशन, शनि समझो सेकंड घर में बैठा है, तो सेकंड हाउस में बैठा है, तीसरे और चौथे का मालिक है, तो शनि अच्छी पोजीशन में है, लेकिन नक्षत्र खराब कंडीशन में है, 6, 8, 12 में है। फिर भी मैं कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है, भले नक्षत्र 6, 8, 12 पे हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सबलॉर्ड। और यहां पर 6, 8, 12 नक्षत्र पे होने के बावजूद भी अगर सबलॉर्ड लेवल के ऊपर 2, 4, 11, 5 आ गया, तो चाहे आपकी शनि की साढ़े साथी चल रही हो, आपकी शनि की महादशा ही क्यों ना चल रही हो, आपको शनि की साढ़े साथी का बिल्कुल बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आएगी, लेकिन आप सब में से बाहर निकल जाओगे, आपकी सब इच्छा पूरी होगी। और यहां पर तो अच्छे धन योग और अच्छे इच्छा पूर्ति के योग भी बने हुए हैं। तो ये सारी चीजों को समझना जरूरी है, फिर ही हम कोई भी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच सकते हैं। खाली ऊपर ऊपर नॉलेज लेके हमें कुछ हासिल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से बचते रहिए, सच्चाई जानिए, समझिए, सीखिए और अपना अच्छा कैरियर बनाइए एस्ट्रोलॉजी में। यही मंगल कामना। धन्यवाद।